जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और डेली की तरह लेके आ गई हूँ मैं आपकी एनर्जी चेक इन और एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या रहने वाली है। तो चलिए चेक करते हैं आज के दिन में या आने वाले 2-3 दिन में आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। तो रीडिंग शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज के दिन में एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एक्यूरेट रीडिंग दें मेरे व्यूअर्स को। आज के दिन में क्या होने वाला है एंजल्स, प्लीज़ 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 गाइड करें। आर्कएंजल माइकल प्लीज़। ये जस्टिस होने वाला है और देखते हैं आज क्या निकल के आते हैं। ओह वेरी गुड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल के आ रही हैं। और देखते हैं द सन बॉटम ऑफ द डेक से आया है हमारे पास द सन। तो जो भी काम आप आज के दिन में आने वाले 2-3 दिन में करेंगे आपको उसमें सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। हमारे पास 2-3 दिन से एनर्जी विक्ट्री की ही आ रही हैं। जो भी आप करने जाओगे, जो भी आप काम करने की सोच रहे हो, उसमें आने वाले टाइम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आए हैं। अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ निकल के आई हैं। और अगर मैं ये कार्ड को यहाँ रखती हूँ, आपको आ रहा है ना नज़र। तो आज हमारे पास यहाँ पे 5 कार्ड्स निकल के आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द सन। द सन मीन्स द सक्सेस। तो सक्सेस की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। जो भी आज के दिन में वाओ, शिव शक्ति बैलेंसिंग का कार्ड है और सारे ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव निकल के आए हैं। आपकी इनर मस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस रहेंगी। आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में रहोगे, बैलेंस में रहोगे। किसी तरह की एंग्जाइटी, किसी तरह का स्ट्रेस आज के दिन में आपको नहीं होगा। ठीक है। तो पहला कार्ड हमारे पास, सॉरी ऐसे आया था ये, और पहला कार्ड हमारे पास आया था जस्टिस का। आज के दिन में आपको जस्टिस मिलेगा। जो भी आपने अभी तक काम किए हैं अपनी लाइफ में, जो भी मेहनत करी है, उन सब के लिए अब आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उन सभी कामों के लिए, उन सभी परिश्रम के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए आपको आपकी लाइफ में जस्टिस मिलेगा। अब जो भी आपने किया है, यहाँ पे लिखा है न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको। आपके आने वाले टाइम में या 1-2-3 दिन के अंदर जो भी आप भगवान से प्रेयर कर रहे थे, वो बिल्कुल से आपकी प्रेयर स्वीकार होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे राधा कृष्ण की एनर्जी है, तो बिल्कुल आपको राधा कृष्ण की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और आप अगर किसी रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, अब वो सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली हैं और आप रीयूनाइट होने वाले हो। आप हारमोनी और पीस की एनर्जी में आने वाले हो। आपका हारमोनियस रीयूनियन होता हुआ या फिर परमानेंट रीयूनियन होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। आपका रिलेशनशिप बहुत ही हायर लेवल पे जाता हुआ, हारमोनियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कोई मनमुटाव नहीं, अब
अब कोई किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा पीस और हार्मनी में आते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे अब सारे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप की नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। किसी से भी अगर आपका कोई भी मनमुटाव था तो अब वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। राधे कृष्ण की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी आने वाले टाइम में, और शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। आपका इनर मस्कुलिन इनर फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होंगी, आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में आने वाले हो। और द एम्परर, आपके अंदर वो सारी पावर्स आने वाली हैं जो एक एम्परर एक राजा के अंदर होती हैं, तो वो सारी पावर्स आने वाली हैं। अब आप न्यायमूर्ति की तरह अपने सिंहासन पे बैठोगे। आपको भगवान के द्वारा वो सारी पावर्स दी जाने वाली हैं जो एक राजा के पास होती हैं। बस आपने क्या करना है, आपने अपनी ईगो को ऊपर नहीं आने देना, अपनी ईगो को शेल्टर रखना है। ईगो नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, और आप बहुत ही एक मैच्योर पर्सन की तरह अब आप सामने आते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत मैच्योरिटी के साथ आप डिसीज़न अपनी लाइफ में लेते हुए नज़र आ रहे हो। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे इसको, ओशोज एंड टैरो से क्लैरिफाई करेंगे आज कार्ड्स को। तो हैंगमैन का कार्ड आया है, तो आज कुछ टाइम से आप थोड़ा सा रुके हुए हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो ना आप पीछे जा पा रहे हो। हैंगमैन की सिचुएशन में थे। इसका मतलब ये है कि आपकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी, भगवान ने अभी आपको रोक रखा था, क्योंकि जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है उससे पहले थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाता है, आपको सोचने समझने के लिए, आपको हील होने के लिए आपका टेस्ट लिया जाता है कि आप उन सब चीज़ों में परिपूर्ण हो या नहीं हो। तो आप अगर टेस्ट में पास हो गए हो तो आने वाले टाइम में आपको जस्टिस और सक्सेस यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका रीयूनियन होता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी हर फील्ड में आपको यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। एनर्जीज़ को क्लेम करिएगा, इतनी सुंदर एनर्जीज़ निकल के आई हैं। तो हम यहाँ पे ओशोज एंड टैरो से क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। तो देखते हैं पहले जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। स्ट्रेस और एंजाइटी में आप बहुत दिनों से थे, बहुत दिनों से आप स्ट्रेस और एंजाइटी में थे, और अब वो सारी स्ट्रेस और एंजाइटी तकरीबन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो 20-25 दिनों से आप लोग स्ट्रेस और एंजाइटी में दिखाई दे रहे थे, और आने वाले टाइम में अब आपकी सारी स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होने वाली है। आपको जस्टिस मिलेगा इन सारी स्ट्रेस और एंजाइटीज़ का। अब बिल्कुल आपकी लाइफ से ये दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। और किस तरह की स्ट्रेस और एंजाइटी थी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, किस तरह की स्ट्रेस और एंजाइटी थी। ओके, ट्रस्ट इशू आपको बहुत ज़्यादा हो रहा था। आपको अपने पार्टनर पे या फिर अपनी फैमिली पे या किसी भी तरीके से आपका ट्रस्ट तोड़ा गया था। जो भी ट्रस्ट आपका टूटा था या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे थे, तो अब आने वाले टाइम में, या फिर भगवान पे आपको ट्रस्ट नहीं बन रहा था, तो आने वाले टाइम में अब आपको जस्टिस मिलेगा और आपका ट्रस्ट भी रिवील होगा। आपकी लाइफ से सारा स्ट्रेस दूर होगा। आपको अब हारमोनियस रियूनियन में अपने अंदर ही आपको शिव शक्ति बैलेंसिंग होती हुई दिखाई देगी। अब बहुत ज़्यादा पीस, और मैंने ये लवर्स का कार्ड है, इसके लिए आया है कॉन्शियसनेस। आपकी रेज होती दिखाई दे रही है, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। अब आपको सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होते हुए दिखाई देगा। आपको पहले से आप दूसरे को समझ पाओगे, दूसरा किस कंडीशन में है उसको
उसको क्या मतलब आप सब कुछ अब आपको पहले से ही समझ में आने लग जाएगा। आपका पूरा कॉन्शियसनेस लेवल ही चेंज हो जाएगा। आपको 3D कॉन्शियसनेस से 3D क्या होता है? 3D होता है हमारा शरीर है, जो हमारे फाइनेंसेस हैं, जो भी हम स्ट्रेस फेस करते हैं, जो भी दिनचर्या हमारी होती है, ये होती है 3D लाइफ। और 5D लाइफ होती है हमारे जो कॉन्शियसनेस रेज होती है, जिसके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई एंग्जाइटी नहीं होती, कोई हम इन सब चीज़ों से, फैमिली, पैसा, ये बॉडी, हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के देखना शुरू कर देते हैं। वो होती है 5D, 4D, 5D, आगे 6D, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, तो आपकी अब डायमेंशन रेज होने वाली है। आपके अंदर का शिव शक्ति बैलेंस होने वाला है। आप अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा पीस फील करने लगोगे। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी थर्ड आई ज़रूर से यहाँ पे एक्टिवेट होगी। आने वाले टाइम में ये होने वाला है। फूल का कार्ड क्यों आया है? फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? अभी तक आप बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस में रह रहे थे, बहुत ज़्यादा आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ही स्लो स्पीड थी अब आपकी, क्योंकि यहाँ पे आपकी किन्हीं चीज़ों की एंडिंग हो रही थी। तो जिन चीज़ों की भी एंडिंग हो रही थी वो एंडिंग हो गई है। अब आपका यहाँ पे जो टाइम आया है वो न्यू बिगनिंग का टाइम है, इसीलिए आप लेज़ीनेस में थे। जब भी कोई एंडिंग होती है ये तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हम थोड़ा सा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में चले जाते हैं। और यहाँ पे आपकी लाइफ में किन्हीं चीज़ों की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद आपकी यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एंडिंग का कार्ड लेज़ीनेस, आप बहुत ज़्यादा सुस्त होता है ना इंसान, तो सुस्ती में थे पहले, और अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी एक नए जोश के साथ, एम्परर एनर्जी के साथ, और सारी हैंगमैन सिचुएशंस भी रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा ओके, देखते हैं एम्परर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। एम्परर का कार्ड क्यों आया है? एम्परर का कार्ड क्यों आया है? कंडीशनिंग और पार्टिसिपेशन। एम्परर हमेशा जो होता है वो सोसाइटी से ऊपर उठ के देखने की कोशिश करता है, वो राजा होता है। और यहाँ पे भी ये राजा का कार्ड है, और यहाँ पे भी शेर दिखाया गया है, राजा। आपको अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको सोसाइटी की कंडीशनिंग जिसने आपको जकड़ा हुआ है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, आपको वो सारी जंजीरें तोड़ने की ज़रूरत है। तो आने वाले टाइम में आप एम्परर की एनर्जी में आओगे। पार्टिसिपेशन का कार्ड कल भी हमारी रीडिंग में आया था, और पार्टिसिपेशन का मतलब यही होता है आपको सोसाइटी के साथ पार्टिसिपेशन करना है, आपको अपना सोल पर्पस करना है, आपको जो भगवान के द्वारा दिया जा रहा है उसको आगे सर्व भी करना है, अपने तक ही नहीं रखना। चाहे वो कोई ज्ञान की प्राप्ति हो या धन की प्राप्ति हो या कुछ भी हो, आपको लोगों में वो चीज़ों को बांटना है। हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है? हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है? माइंड, आपके दिमाग की बत्ती बुझी हुई थी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में दिखाई दे रहे थे, या फिर हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे स्ट्रेस और एंग्जाइटी में होंगे। पर अब आपको उन सभी चीज़ों के लिए जो आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, अब कुछ ऐसी साइंस आपको मिलेंगे भगवान के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, कि आपकी ये सारी स्ट्रेस और एंग्जाइटी दूर होगी, आपकी ओवर थिंकिंग दूर होगी, आपको आपकी सोल फैमिली से सपोर्ट मिलेगी। आपको जो भी इंसान आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जो भी इंसान आपको, आपका फ्रेंड है, आपकी फैमिली है, या फिर आपकी कोई सोल फैमिली है, सोलमेट है, तो अब आपको उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, और आपकी लाइफ से ये सारी स्ट्रेस और एंग्जाइटी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। किस चीज़ का स्ट्रेस? ओके, आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे,
आप किसी चीज़ में फंसे हुए थे और यहाँ पे आप बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे, बाहर अंदर आपके बहुत ज़्यादा हलचल थी, पर उसके अगर आप ऊपर उठ के देखो तो बहुत ज़्यादा क्लियरनेस है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल रही थी। ये दरवाज़ा आपको, बस ये दरवाज़ा बंद था और ये यूनिवर्स के द्वारा ही बंद कराया गया था, क्योंकि आपको स्टक रखा गया था किसी सिचुएशन में, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मैंने बोला ना, आप 360 डिग्री चेंज हो गए, आप एम्परर एनर्जी में आओगे, आपको जस्टिस मिलेगा आने वाले टाइम में। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना था, इसीलिए आप 3D से 4D, 4D से 5D, 5D से 6D में जाने वाले थे। इसी वजह से भगवान ने आपको अभी थोड़े टाइम से 10-15 दिन से हैंग्ड सिचुएशन में रखा हुआ था। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, आप बस किन्हीं चीज़ों में उलझे ही हुए थे, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी फेस कर रहे थे। इसी वजह से आप बहुत थका हुआ, हारा हुआ, और क्योंकि आपके ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, ये आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। और यहाँ पे हमारे पास, अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो कल की रीडिंग ज़रूर देखना, उसमें भी बॉटम ऑफ द डेक से एबंडेंस का कार्ड था, आज भी बॉटम ऑफ द डेक से एबंडेंस का कार्ड है। और यहाँ पे हमारे पास सन का कार्ड है, सन मीन्स एबंडेंस, सक्सेस। तो आज भी आपके लिए यही आया है, आप एबंडेंस और सक्सेस की एनर्जी में आने वाले हो, और आप जो भी काम करोगे अब आने वाले टाइम में उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन करोगे आने वाले टाइम में, आप सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, एंजल्स की, चलिए यार यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं क्या निकल के आती है। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ रहे हैं, आपको उनको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारा फुल मून भी आने वाला है, और फुल मून जो होता है वो मन का कारक, आपके जितने भी इमोशंस हैं वो सरफेस पे आएंगे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, आपका रोने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करोगे। तो उसके लिए आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है, आपको शिव शक्ति बैलेंसिंग की ज़रूरत है, आपके अंदर ही मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंसिंग की ज़रूरत है, उनको रिलीज़, इमोशंस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और इमोशंस को रिलीज़ अगर आप करना चाहते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में हो, सिंपल तरीका उसका यही है, आप एंजल्स को, आप यूनिवर्स को, डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर दो कि आप देखो इसका क्या करना है, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे ये जितना भी मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, जितनी भी मैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी ले रही हूँ, इसको आप ले लीजिए और मुझे हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में लेके आइए। ठीक है गाइस, तो आपको इस तरीके से अपने आप को हील करना है इन दिनों में, क्योंकि हमारी पर्जिंग होती है। स्पिरिचुअल जो भी लोग होते हैं उनकी पर्जिंग ज़रूर से होती है फुल मून पे और न्यू मून पे, मतलब अमावस्या और पूर्णमासी पे। वर्क थ्रू योर फियर्स, आप बहुत ज़्यादा फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे फियर से ऑपरेट करने के लिए मना करा जा रहा है। जो कुछ कर रहे हो आप कॉन्फिडेंस में आके करो, किसी भी फियर से आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, डरो मत, भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, तो डरने की और किसी स्ट्रेस और एंग्जाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं क्या निकल के आते हैं कार्ड्स। एक्सेप्ट पावरफुल चेंजेस, मैंने कहा ना बहुत बड़े पावरफुल आपको एबंडेंस मिलने वाली है, बहुत अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपको सक्सेस आपकी लाइफ में मिलने वाली है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं।
और जिन सिचुएशंस को आप देख के डर रहे थे ना, अब उनके बीच सिचुएशंस में कुछ नहीं आएगा, आपकी और आपके सक्सेस के बीच में कोई नहीं आने वाला, ठीक है। और आगे देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके लिए। एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप मेरे व्यूअर्स के लिए, लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। टेक एक्शन, एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन लीजिए, बैठे मत रहिए, जो भी काम करना चाहते हैं आप करिए। पहला ही कार्ड हमारे पास एक्शन का निकल के आया है। देखते हैं और भी कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, आप भगवान पे बिलीव करते हैं, अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। आप एक्शन लीजिए, बस आपको एक्शन लेने के, देखिए बिना एक्शन के तो कुछ भी नहीं हो सकता, कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे ना, तभी तो फल मिलेगा। तो एक्शन लेने को यहाँ पे भगवान आपसे कह रहे हैं। बी असर्टिव, जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं यूनिवर्स से, उसको पॉजिटिवली आप रिसीव कीजिए, असर्टिव रहिए। हाँ ना मत करिए, हाँ करिए। अरे यार कार्ड्स बहुत ज़्यादा गिरे हैं, वह एक कार्ड और लूँगी मैं बस एंजल्स, जस्ट वन कार्ड। एबंडेंस, अगेन एबंडेंस, मैंने बोला ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आने वाली है। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, जो भी काम आप करोगे आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा एबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पे भी एंजल्स की तरफ से एबंडेंस आया है और यहाँ पे भी आपके लिए एबंडेंस आया है। यहाँ पे आपके लिए सक्सेस आया है। सक्सेस सन मतलब सक्सेस और इमोशंस, ठीक है ना, सॉरी सक्सेस एंड सन मतलब सक्सेस, और आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो टोटली हील होगा। आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आएंगे और आपको आपकी लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी, आपकी विक्ट्री भी होगी, और आप आगे जिन कामों को नहीं कर रहे थे आप अब वो काम सारे करने शुरू हो जाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास एबंडेंस और एबंडेंस का कार्ड आया, देखो यहाँ पे एबंडेंस एंड एबंडेंस, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आने वाली है और यहाँ पे सक्सेस भी है हमारे पास। तो होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट। इससे आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, आप पॉजिटिव ज़रूर हुए होंगे इस रीडिंग को देख के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर होगा तो मैं ज़रूर आने वाले वीडियोस में उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। चलिए गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई होगी और अगर आपको कोई ना कोई गाइडेंस इससे मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे तो जिन लोगों को भी इनकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस पहुंचेंगी, आपकी तरह वो भी हील होते हैं। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारा सोल पर्पज़ है, अगर आप भी मेरी सोल फैमिली में जुड़े हैं तो आपका भी सोल पर्पज़ है। आपको भी ये शेयर करोगे तो आप भी किसी ना किसी वे में अपना सोल पर्पज़ पूरा करते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच।